चिल्लाओ मत। देख नहीं रहे हो रात से मेरे सिर में कितना दर्द हो रहा है, मैं कितनी बीमार हूँ, और तुम खाना बनाने को कह रहे हो। सिर में दर्द है या कोई नया बहाना? अंजलि, मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। कभी तुम सिर में दर्द बताती हो, कभी पेट में दर्द बताती हो, कभी कमर दर्द बताती हो। मैं रोज डेली ऐसे बिना खाना खाए काम पर चला जाता हूँ। हाँ तो तुम कहीं बाहर ढाबे पर खाना खा लिया करो ना, सुबह सुबह मुझे क्यों परेशान करते हो। माँ, तुम पापा से झूठ बोलकर किसी से मिलने जाती हो। मैं छोटा हूँ लेकिन सब जानता हूँ। माँ पापा दिन रात मेहनत करते हैं तब हमें जाकर रोटी मिलती है, लेकिन फिर भी आपको पापा पे दया नहीं आती। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। इस घर में गरीबी के अलावा और है क्या? मुझे भी तो अपनी जिंदगी जीनी है, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। तूने अगर अपने पापा से कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा। पापा को बताने की कोई जरूरत नहीं है माँ। उनकी फटी हुई बनियान और उनके पैरों के छाले सब बता देते हैं। लेकिन माँ, आप बहुत बुरी हो। अब जाओ, मैं पापा को कुछ नहीं बताऊंगा। अगर तुम्हें मजे की जिंदगी जीनी है ना मेरे साथ, तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोलो, करोगी? हाँ हाँ विक्रम, तुम बोलो तो सही, क्या काम करना है? मैं जरूर करूंगी। आखिर मैं भी आपसे कब तक झगड़ा करती रहूंगी। आप पूरे दिन पसीना बहाते हो मेरे लिए और इस घर के खर्चे के लिए। आखिर मुझे भी तो आपके लिए कुछ करना चाहिए। ये सपना है या हकीकत? क्या तुम सच में बदल गई हो? अगर तुम ऐसे ही रही ना तो हमारे घर में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। पापा, अब मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, अब मुझसे नहीं चला जाता। अच्छा बेटा, चल थोड़ी देर यहाँ बैठकर आराम कर लेते हैं। अंजलि, अब तो रात भी होने वाली है। ऐसा करते हैं, अपने होटल चलते हैं, खाना वाना खाएंगे, फिर वहीं पर सोएंगे। हाँ आप सही कह रहे हो, घूमते घूमते मैं तो काफी थक गई हूँ। चलो अब होटल चलते हैं। चलो। देख, आज तो मैंने तेरा होमवर्क कर दिया है, आगे से नहीं करूंगा। मैं काम पर जाता हूँ। और तू एक बात बता, तू स्कूल से आता है तो करता क्या है? तू अपना होमवर्क नहीं कर सकता? मुझसे नहीं होगा ये रोज रोज, समझ गया तू? अब ले, इतना तो मैंने कर दिया, थोड़ा सा रह गया, ये कर। और फिर स्कूल के लिए भी जाना है तुझे। पापा, मेरी माँ अब वापस नहीं आएगी क्या? बेटे, तू उसे अब भी याद करता है? अगर उसे आना ही होता तो वो मुझे और तुझे छोड़कर जाती ही क्यों? इसलिए बेटे, उसे भूल जा, अब वो कभी नहीं आएगी। और राजू, कैसा है? गुड्डू बेटे, कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई? अरे नमस्ते साहब। नमस्ते। साहब, इसकी पढ़ाई, ये इतना नालायक होता जा रहा है। स्कूल से आने के बाद ये अपना होमवर्क भी नहीं करता। इसका डेली का मुझे करके देना पड़ता है। अब मैं इससे कहता हूँ कि मैं काम पर जाता हूँ, अपना होमवर्क कर लिया कर, लेकिन इसके समझ में ही नहीं आता। क्यों भाई गुड्डू, अपना होमवर्क तू क्यों नहीं करता है? खुद किया करना। देख, अगर तू अपना होमवर्क खुद करेगा ना तो अपने पैरों पे जल्दी खड़ा हो जाएगा। तेरे पिता डेली काम पर जाते हैं, फिर तेरा होमवर्क करें, क्या क्या करेंगे? ठीक है, मैं आगे से अपना होमवर्क खुद कर लिया करूंगा। खुद कर लिया करेगा तो ठीक है। अब तू ऐसा कर, स्कूल जा। चल जूते पहन ले। राजू, तुमने अपने बेटे को
संस्कार तो बहुत अच्छे दिए हैं, ऐसे बच्चे तरक्की जरूर करते हैं। तरक्की करना ना करना ये तो बात की बात है। खैर, आप ये सब छोड़िए। आप ये बताइए, आप इतनी सुबह ही सुबह कैसे आए हैं? आज कुछ काम ज़्यादा है क्या? नहीं राजू, ऐसा कोई काम ज़्यादा नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही आया था। वैसे एक बात बता, अंजलि का कुछ पता चला कि वो कहाँ है, किसके साथ है, कहाँ रह रही है, या अभी तक कोई पता नहीं चला उसका? साहब, जिस दिन से वो मेरे घर की नींव उखाड़ कर गई है ना, उस दिन से उसका नाम और उसका चेहरा मेरे लिए दोनों ही धुंधले पड़ गए हैं। और मैं उसके बारे में जानना भी नहीं चाहता। वो किस हाल में है, कैसी नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। और साहब, उसके बारे में आप मुझे याद ना दिलाएं तो अच्छा है। राजू, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारा दिल दुखाने नहीं आया हूँ। मेरा मकसद कुछ और है, और मेरा मकसद ये है कि तुम अपने इस दर्द को अपनी ताकत बनाओ और साबित कर दो कि अगर इंसान के हौसले बुलंद हों तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इसलिए मेरी बात मानो और जो मैं कह रहा हूँ वो काम करो। अगर तुम कामयाब हो गए ना, तो तुम्हारे बेटे का भविष्य भी अच्छा हो जाएगा और उसे अपनी ज़िंदगी में कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। उसे उसकी माँ छोड़कर चली गई, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि उसके लिए पिता और माँ तुम्हें ही बनना है, तुम्हें ही उसकी देखभाल करनी है और उसके भविष्य के बारे में भी तुम्हें ही सोचना है। इसलिए राजू, मेरी बात मान जाओ और मैं कह रहा हूँ पढ़ाई फिर से अपनी शुरू कर लो। ठीक रहेगा तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे बेटे के लिए भी। साहब, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन साहब मेरा ज़मीर मर चुका है। मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं आगे पढ़ाई करूं। इसलिए साहब, मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और उसे एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। बस मेरे लिए तो वही सब कुछ है। अब मैं कुछ नहीं करना चाहता। राजू, तुम्हें क्या लगता है तुम मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे का भविष्य संभाल सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते तुम। मजदूरी से जो भी कमाते हो ना तुम, उसमें तो तुम्हारा राशन पानी का खर्चा मुश्किल से निकल पाता होगा। तुम अगर अपने बेटे को कुछ बनाना चाहते हो ना, तो पहले तुम आगे बढ़ो, उसके बाद अपने बेटे के बारे में सोचना, समझे? और जो तुम्हें छोड़कर गया है इस हाल में, उसके लिए भी तो तुम्हें जवाब देना चाहिए ना कि उसने एक काबिल इंसान को छोड़ा था। इसलिए राजू, मेरी बात मानो, काम वगैरह सब कुछ छोड़ो और पढ़ाई पर फिर से ध्यान दो। पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? आज के बाद तुम्हें काम पर जाने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई करो, मेहनत करो और कामयाब बनकर दिखाओ मुझे, बस। साहब, वैसे तो मैं किसी को जवाब देने के लायक नहीं रहा और मैं किसी को जवाब देना भी नहीं चाहता। लेकिन साहब, मैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए आपकी बात ज़रूर मानूंगा। लेकिन साहब, आप मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं, मैं आपके इस उपकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? लोग कहते हैं कि मालिक सिर्फ काम लेना जानता है और आप तो मेरा जीवन संभाल रहे हैं, जबकि आपका और मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है। हाँ तो क्या हुआ, रिश्ता नहीं है तो रिश्ता बना लो, क्या बात है? और वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं तो तुम्हें ही अपना मान लूँगा, मेरा क्या है। साहब, आपको पता भी है कि आप मेरे लिए कितना बड़ा काम कर रहे हो। एक पिता भी अपने बेटे के लिए इतना नहीं करता जितना आप मेरे लिए कर रहे हो। मैं आपकी हर बात मानूंगा, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। और साहब, आप मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हो ना, तो मैं आपके इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। ठीक है, अगर तुम मेरा भरोसा नहीं टूटने दोगे तो ये पैसे रखो और जो भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदनी है वो खरीद लेना, ठीक है? आज के बाद तुम काम नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करोगे, बस, ठीक है? ठीक है साहब। हाँ, अब मैं चलता हूँ। ठीक।
विक्रम भाई, क्या सोच रहे हो? किस सोच में डूबे हुए हो? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो कितनी पागल औरत है, अपने हंसते खेलते परिवार को छोड़कर मेरे साथ आ गई और उसे लग रहा है कि मैं उसके साथ घर बसाऊंगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो विक्रम भाई। वो कितनी बड़ी बेवकूफ है, उसे पता ही नहीं है कि असली खेल क्या है और असली खेल क्या खेला जा रहा है। अब तो मुझे प्रॉपर्टी का कस्टमर मिल गया है, अब तो पैसा आना बाकी है। जैसे ही मेरे हाथ में पैसा आएगा मैं उसे लात मार दूंगा, फिर तुम्हें जो कुछ करना है कुछ भी कर लेना। हाँ भाई, हमें भी बहुत बेसब्री से इंतजार है उस दिन का, जिस दिन हमारी ख्वाहिश पूरी होगी। चलो अब चलते हैं, मौसम खराब सा हो रहा है, कहीं चलकर पार्टी करेंगे। चलो। नमस्ते साहब। साहब, क्या आप ही इस साइड के मालिक हैं? हाँ, लेकिन तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या काम है? साहब, मैंने सुना है कि आपका बेटा डीएम बन गया है और वो बहुत ही ईमानदार और नेक इंसान है। मैंने सुना है वो सभी की मदद करते हैं, तो क्या आप मेरी भी मदद करा सकते हैं? साहब, अगर आप उनसे कहेंगे तो वो मेरी मदद जरूर करेंगे। देखो, तुम जिसे मेरा बेटा कह रही हो ना, वो दरअसल मेरा सगा बेटा नहीं है। वो तो बस ऐसे ही मेरे पास ही रहता है और मुझे बाप की तरह समझता है, तो मैं भी उसे अपनी बेटी की तरह समझता हूँ। और रही मदद करने की बात, तो वो तो सबकी मदद करता है। तुम मेरे पास आई हो, डायरेक्ट उसके पास जाती तब भी वो तुम्हारी मदद करता। मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? साहब, मैं आपके पास ना इसलिए आई हूँ क्योंकि अगर आप उनसे कहेंगे ना तो वो ज्यादा ध्यान देंगे मेरी बात पर, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। चलो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं उससे कह दूंगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्या है जिसके लिए तुम्हें मदद चाहिए? कुछ गलत हुआ है क्या तुम्हारे साथ? हाँ साहब, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक विक्रम नाम का आदमी मेरी जमीन जायदाद सब कुछ हड़प कर मुझे इस बच्चे के साथ सड़क पर छोड़ गया। साहब, मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ, मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। क्या तुम्हें उसने सड़क पर छोड़ दिया ऐसे ही? वो तो बहुत खराब आदमी है इसका मतलब। चिंता मत करो तुम, मैं अपने बेटे से कहूँगा और वो अच्छे से उसको सबक सिखाएगा, तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाएगा। तुम्हारे साथ निर्णय होगा और निर्णय करेगा मेरा बेटा। ठीक है, ऐसा करो तुम कुछ देर और इंतजार कर लो, शायद वो ऑफिस से आने वाला ही होगा, तो अभी उससे बात करके फिर चली जाना, बता देना उसे कि क्या समस्या है। ठीक है साहब, अगर आप कह रहे हैं तो मैं रुक जाती हूँ थोड़ी देर और। ठीक है। अरे लो, तुम्हें इंतजार भी करना नहीं पड़ा, मेरा बेटा आ गया। अंकल जी, गुड्डू कहाँ पर है? वो घर पर है क्या? और अंकल जी, ये कौन है? हाँ बेटे, गुड्डू घर पर ही है। और बेटे, ये बेचारी एक दुखियारी है, ये तेरे पास मदद मांगने के लिए आई है। ये तुझसे कुछ बात करना चाहती थी, तो मैंने इसे रोक लिया कि कुछ देर में तू आ ही जाएगा और बात कर लेगा। अब तू आ गया है तो इससे बात कर ले और इसके साथ इंसाफ कर बेटे। ये बेचारी बहुत ही दुखी है, इसको बहुत बड़ा धोखा मिला है। अगर सच में इन्हें किसी ने धोखा दिया है तो मैं इन्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। राजू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम इसको इंसाफ जरूर दिलाओगे। और हाँ, तुम्हें जिसने धोखा दिया है उसका नाम और पता बताओ कि वो कहाँ रहता है। सारी बात राजू को बताओ
तुम्हारी पूरी मदद करेगा। ठीक है, बताओ इसे। ठीक है साहब, मैं सब कुछ बताती हूँ इन्हें। साहब, अरे आप यहाँ के टीएम हैं? अरे तुम? क्या मतलब? क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ अंकल जी, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। यही तो है जिसने मुझे धोखा दिया। क्या? इसने धोखा दिया? इसका मतलब तुम्हारी पत्नी है ये? तुम्हारा ही नाम है अंजलि? तुम ही उसकी पत्नी क्या? हाँ साहब, मैं ही हूँ वो अभागन जिसने अपने पति को धोखा दिया। अगर मैं अपने पति को धोखा नहीं देती तो आज मुझे इस बच्चे के साथ दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ती। अगर उसने तुझे बच्चे के साथ छोड़ा है तो गलत क्या किया है? तूने भी तो मुझे मेरे बच्चे के साथ छोड़ा था। जैसा तूने मेरे साथ किया वैसा ही उसने तेरे साथ किया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपके सच्चे प्यार को नहीं पहचाना था, इसीलिए भगवान ने मुझे ऐसी सजा दी। अगर तुम्हें लगता है कि ये सजा भगवान ने दी है तो फिर तुम्हें इंसाफ किस बात का चाहिए? जाओ यहाँ से, भुगतो अपनी सजा। और हाँ, यहाँ कभी दोबारा मत आना। ना तो मुझे और ना मेरे बच्चे को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम कभी भी मेरे घर की तरफ मुड़कर भी मत देखना, समझी? अब जाओ।